देखो हमें जो भी संख्या मिल रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सब किससे भाज्य हैं 8 से। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा 8 से, यानी आप। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं विभाज्यता के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। जैसे मैंने कहा था कि मैं जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इसके बाद प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है यदि 1y 3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान बताइए। देखिए हमें पता है 11 से विभाज्यता कैसे देखेंगे हम, कि इसके सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभक्त। तो पहले हम चेक करते हैं। देखो विषम स्थान यानी पहला, तीसरा और पाँचवा। तो देखिए विषम स्थान में हम सम करते हैं तो 1, ठीक है। देखो विषम स्थान का पहला 1, फिर क्या हो जाता है 3, उसके बाद आ जाता है 6, यानी दोनों का सम हो जाएगा 3 और 6 9 1 10, ठीक। यानी अब बाई के प्लेस पर कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे या तो 10 बन जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या बन जाए जिसे 10 माइनस करने पर क्या आ जाए 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होने वाला कोई नंबर। देखिए अगर बाई की प्लेस पे 5 रखते हैं, 5 की जगह पे हम क्या रख दें अगर 5, तो सम स्थान क्या हो गया दूसरा और चौथा। तो यानी यहाँ हम क्या रख सकते हैं 5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी देखो जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी दोनों का अंतर आ जाएगा 0, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 9 से विभक्त कोई भी संख्या तब होगी जब उसके सभी अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। तो पहले हम सभी अंकों का क्या निकालते हैं योग। देखो 6 + का 7 + का 3 + का 5 + का, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये कर लेते हैं 1। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, यानी ये सम आया हमारे पास कितना 22। यानी अब यहाँ पर कुछ एक ऐसी संख्या होनी चाहिए थी जो 9 से विभक्त हो जाए। तो 9 तियाँ क्या होता है 27। तो देखो यहाँ पर 7 रखने पर क्या हो जाएगा 29 नहीं कटेगी, 9 रखने पर 31 नहीं कटेगी, 4 रखने पर 26 नहीं कटेगी। लेकिन अगर हम यहाँ स्टार की जगह क्या रख दें 5, यानी इसमें 5 और प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 27, जो कि 9 से पूरी तरह क्या हो जाएगा 9 तियाँ 27 कट जाएगा। यानी ये वाला आंसर क्या होगा ठीक होगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि 17 स्टार 3 में 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वही स्टार +1 + 7 प्लस स्टार को छोड़ देंगे और 3। तो 7 और 3 10 और 1 11 हो गए। अब देखिए इसमें क्या जोड़ दें कि ये पूर्णतः 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 12, 12 होने सॉरी 1 जुड़ेगा यहाँ, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12/3, 3 चौक 12, यानी ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 18 स्टार 4 में 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटी से छोटा अंक क्या होगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो छोटे से छोटे अंक के लिए देखिए हम नंबर रख के देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर क्या करें 1 रख देते हैं तो 14 हो जाता है, क्योंकि 4 से कोई भी संख्या जब कटेगी जब इकाई और दहाई के अंकों का योग क्या हो 4 से कट रहा हो। तो अगर हम 1 रखते हैं तो संख्या क्या हो जाती है 14, और 14 4 से नहीं कटती। 2 रखते हैं तो हो जाता है 24, तो 3 8 24, यानी ये कट रहा है एक, ठीक। 3 रखते हैं तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है 34, और ये 4 से नहीं कटती है। लेकिन 0 रखते हैं तब हो जाता है 0 4, और ये भी 4 से क्या हो जाता है पूरी तरह कट जाता है। तो देखो हमसे वो पूछ रहा है छोटे से छोटा अंक, तो छोटे से छोटा अंक क्या होगा 0। बड़े से अगर और पूछता तो ये 2 आंसर होते, लेकिन उसने छोटे से छोटा अंक पूछा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आया हुआ है 2014 में। तो इस समय जो एमटीएस की वैकेंसियाँ आई हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। यानी वो कहना चाह रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक हैं, अगर उनके वर्गों का अंतर निकाला जाए तो वो किससे विभक्त होगा हमेशा। तो देखिए हम देखते हैं विषम पूर्णांक क्या होंगे। विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक। देखते हैं विषम पूर्णांक होंगे 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8। तो क्रमागत ले लेते हैं। देखो 5 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस के 9। तो जब 25 में से, ठीक है, जब हम 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 16। ठीक, अब देखो 7 का 7 सत्ते 49 माइनस का 25। जब 49 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो 9 में से 5 किया तो 4 और 4 में से 2 गया 24। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाएंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है, देखो यहाँ 1 भी होगा, सॉरी, ठीक है। तो देखो 1 से भी करके देख लें, अगर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। तो देखो हमें जो भी संख्या मिल रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सब किससे भाज्य हैं? 8 से। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 8 से, यानी आपका आंसर क्या होगा? 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि A381 संख्या 11 से विभाज्य है तो A के स्थान पर अंक क्या होगा? हम फिर से करके देते हैं। 11 की विभाज्यता क्या है? सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर। देखो विषम स्थान का पहला अंक है A, दूसरा है 8, ठीक। सम स्थान का पहला अंक है 3 और 1, यानी ये कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो जाए? देखो अगर यहाँ हो जाए 7 A की जगह पर, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15। और 15 में से जब 4 माइनस करेंगे, 15 माइनस के 4, तो हमारे पास आ जाएगा 11, यानी ये संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।